नमस्कार दोस्तों, आपने महाभारत की एक कहानी तो सुनी होगी कि कौरव और पांडवों के बीच महाभारत की लड़ाई में महान योद्धा अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त होने से पहले वे अपने पुत्र अभिमन्यु के हत्यारे जयद्रथ को मृत्यु दंड देंगे, अन्यथा अपने धनुष्य सहित जीवित ही अग्नि में प्रवेश करेंगे। और ये प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ छुप कर बैठता है तो जयद्रथ को बाहर लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक देते हैं। अंधेरा हो जाता है, तारे चमक उठते हैं तो सबको लगता है सूर्यास्त हो गया है। प्रतिज्ञा पूरी ना होने के कारण अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना होगा, ये जानकर पांडवों में उदासी छा जाती है और कौरवों में खुशियां मनाई जाती हैं। अभिमन्यु का हत्यारा राजा जयद्रथ उन्मत्त होकर नाचने लगता है, चिता सजाई जाती है, अर्जुन धनुष सहित चिता पर बैठ जाते हैं। आत्मदाह का विचित्र दृश्य देखने जयद्रथ भी निर्भीक होकर बाहर आता है। ये मौका पाकर भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र हटाते हैं, फिर से सूर्य दिखने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, ये देखो सूर्य और ये देखो जयद्रथ। उसी क्षण अर्जुन निशाना लगाकर जयद्रथ को मृत्यु दंड दे देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राण बचाते हैं। दोस्तों, इस कथा की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो सूर्य को ढक सके ऐसा समझा जाता है। लेकिन इस कहानी के पीछे विज्ञान है और उस समय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही इस विज्ञान को जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राण बचा सके। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि इस कहानी के पीछे क्या विज्ञान हो सकता है। वो भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए उन्होंने दिन में ही रात करवाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दैवीय शक्ति से सूर्य को ढका था। लेकिन दोस्तों, इस घटना के पीछे सूर्य ग्रहण का विज्ञान था और उस समय सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही इस विज्ञान को जानते थे। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी हजारों मान्यताएं हैं जिसके पीछे के विज्ञान को हम सामान्य लोग आज भी नहीं जानते। इन मान्यताओं को आज की तारीख में मागास और घिसी पिटी पुरानी प्रथाएं माना जाता है। वर्तमान समय में हिंदुस्तान की प्राचीन शिक्षा पद्धति पाश्चिमात्यों से दूषित हो गई है। जन्म दिवस पर जहां लोग मंदिरों में जाकर दीपक जलाते थे, वहां अब घर घर में दीपक बुझाने की संस्कृति आ गई है। पंक्ति भोजन छोड़कर लोग खड़े खड़े बुफे डिनर करने लगे हैं। दोस्तों, प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव सभ्यता को संस्कृत बनाने के लिए हजारों प्रथाएं शुरू की, जिसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। इन प्रथाओं का और मान्यताओं का पालन होता रहे, इसलिए इसे धर्म का आवरण देकर कुछ नियम और सिद्धांत बनाए गए और मनुष्य को स्वर्ग का लोभ और नरक का भय दिखलाया गया। अगर इन मान्यताओं के पीछे का विज्ञान हमने समझ लिया तो हमारा जीवन धन संपन्न, आरोग्य संपन्न और ज्ञान संपन्न हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ प्रमुख हिंदू मान्यताओं के पीछे का वैज्ञानिक आधार। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार माला के मोती की सहायता से ईश्वर नाम का जाप करना और ईश्वर की भक्ति करना पुण्य कमाना होता है। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस विधि को जानबूझकर ईश्वर भक्ति और पुण्य कमाने जैसे धार्मिक गतिविधियों का नाम दे दिया। माला जपने के पीछे का वैज्ञानिक आधार ऋषि मुनि जानते थे। अंगूठा और मध्य उंगली से ही माला का जाप क्यों किया जाता है? क्योंकि अंगूठा और मध्य उंगली के संघर्ष से शरीर में एक विलक्षण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। वो ऊर्जा धमनी के तार द्वारा सीधी हृदय चक्र को प्रभावित करती है और हृदय की शक्ति बढ़ती है, जिससे हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक जैसे झटके आने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। माला जाप के पीछे और एक वैज्ञानिक आधार है। माला जाप करते समय मन एकाग्र हो जाता है, जिससे मन की शक्ति बढ़ती है, मन शांति मिलती है। मेडिटेशन से जो लाभ मिलते हैं वही लाभ माला जाप से भी मिलते हैं। दोस्तों, ये एक हिंदू मान्यता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करने से जीवन में सब कुछ मिल जाता है जिसकी हम चाहत रखते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से पुरुष को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है तथा शरीर कमल से भी सुंदर हो जाता है। इस मान्यता के पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। प्रातः काल में बहने वाली वायु के एक एक कण में संजीवनी का अपूर्व सम्मिश्रण रहता है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए हुए अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर हवा बहती है। यह स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मा, मन, नेत्र शक्ति एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में 41% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड वायु रहती है। सूरज उगने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और केवल 20% हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु की मात्रा 60% बढ़ जाती है। यह स्थिति दीर्घायु के लिए घातक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि से लक्ष्मी आ जाती है, साथ में दीर्घायु भी मिलती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप अगर अधिक जानकारी चाहते हैं
तो ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करें और ब्रह्मा मुहूर्त का पूरा वीडियो देखें और ब्रह्मा मुहूर्त की पूरी जानकारी पाएं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल का पेड़ काटने से पाप लगता है। पीपल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। पीपल के पेड़ पर पितर भी रहते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। अगर पीपल का पेड़ काटेंगे तो भगवान विष्णु रुठ जाएंगे और अभिशाप देंगे। माता लक्ष्मी का कोप होगा और धन की हानि होगी। पीपल का पेड़ काटने से पितर नाराज होंगे और वंश को आगे चलने नहीं देंगे। इस प्रकार हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ काटने से कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि इस मान्यता के पीछे क्या विज्ञान छिपा है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने पीपल का पेड़ काटने से इसलिए मना किया है कि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, जो वातावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ पीपल के हर अंग का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। पत्ते, टहनी, तना, जड़, बीज सबका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में प्राचीन काल से भारत और दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। पीपल का पेड़ लंबी उम्र तक जीवित रहता है और लंबे समय तक हवा शुद्ध करता है, दवाइयाँ बनाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर ऐसा उपयोगी और अपने जीवन को सुखकर बनाने वाला पीपल का पेड़ काट दिया जाएगा तो पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पीपल के पेड़ को काटना पाप समझा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में चंदन, हल्दी, भस्म और कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। संगम तट पर तिलक लगाने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मस्तक के बीचों बीच भगवान विष्णु का निवास होता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और महिलाओं को तिलक लगाने से माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये हो गई धार्मिक मान्यता। अब देखते हैं इसके पीछे का विज्ञान। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और ये चक्र ऊर्जा के केंद्र होते हैं। मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र होता है। यही स्थान पीनियल ग्रंथि का होता है। जब उस स्थान पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रंथि उद्दीपित होती है और बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव भी संतुलित होता है। इससे मस्तिष्क शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। दोस्तों, पीनियल ग्रंथि का कार्य है हमारे नींद चक्र को नियंत्रित करना। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन्स छोड़ती है तो अच्छी नींद आती है। मेलाटोनिन की कमी से अनिद्रा और अवसाद होता है। बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रसायनों की संतुलन से मानसिक विकार नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म में तिलक लगाने की प्रथा शुरू की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गौमूत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर शुद्ध करने के लिए गौमूत्र छिड़का जाता है। गौमूत्र पिया भी जाता है। लेकिन दोस्तों, गौमूत्र क्यों पिया जाता है और अति पवित्र भी माना जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। गौमूत्र में गंधक और पारा के तात्विक अंश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यकृत और प्लीहा जैसे रोग गौमूत्र के सेवन से दूर हो जाते हैं। गौमूत्र संक्रामक रोगों को नष्ट करता है। गौमूत्र पिया जाए तो खुजली, शूल, मुख रोग, नेत्र रोग, अतिसार, वात संबंधी रोग, खांसी, कृमि और पंडु रोग इत्यादि रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ये मान्यता भी है, लघु शंका के समय जनेऊ कान पर चढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा पवित्र जनेऊ अपवित्र हो जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि कान के पीछे 2 नसें होती हैं जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है। जनेऊ कान पर चढ़ाने से कान के पीछे की नसें दब जाती हैं और आंतों पर दबाव डालकर आंतों को पूरा खोल देती हैं, जिससे मलमूत्र विसर्जन में आसानी होती है। कान की नस अंडकोश और गुप्तांद्रियों से जुड़ी होती है। कान के पीछे की नस दब जाने से मूत्र के साथ बाहर जाने वाले शुक्राणुओं को रोका जाता है और शुक्राणुओं की रक्षा की जाती है। दोस्तों, जनेऊ धारण करने के पीछे भी एक शारीरिक विज्ञान है। शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। ये रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है और इसी कारण हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करने की प्रथा शुरू की गई थी। दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और इस हिंदू धर्म के हर एक प्रथा के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हर एक प्रथा के पीछे वैज्ञानिक आधार है। अगर वो वैज्ञानिक कारण हम जानते हैं तो हमारा जीवन सुखकर बनेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख हिंदू मान्यताएं और उनके पीछे का वैज्ञानिक कारण। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके लिए और भी जानकारी भरे वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों,
वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कृपया लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।